चुनाव गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं कि बीजेपी गुंडागर्दी करेगी और चुनावी हिंसा का मामला। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की इस 28 विधानसभा के चुनाव में मैं मध्य प्रदेश के उन सभी मतदाताओं को जो 28 विधानसभा के अंदर मैं अपील और आह्वान करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान करते हुए इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और एक संवेदनशील नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है उसको स्थायित्व ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके इस मध्य प्रदेश में इतिहास बनाएं। और दूसरा, जहां तक जो कांग्रेस को आशंका है, कांग्रेस का चरित्र है गुंडिज्म करने का। कांग्रेस की हमेशा आदत रही है मैनिपुलेशन करने की, झूठ बोलने की। आज दुर्भाग्य है कि चुनाव से एक दिन पहले कांग्रेस के उन अपराधी तत्वों ने बदनावर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ग्वालियर के अंदर हमारे प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे के ऊपर हमला किया है। गुंडागर्दी करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह यही करा सकते हैं। कमलनाथ इसी मूल पिंड के हैं। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में गुंडिज्म के आधार पर जो जाना चाहते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हमको संयम और शालीनता तो बरतना ही है, लेकिन इस प्रकार के गुंडों का ताकत से जवाब भी देना है कि इस प्रकार की बात अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करेगा तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसे नहीं बैठा, इसका आपको ठीक से जवाब भी देगा। इसलिए बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ता तत्पर और तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। ये कांग्रेस की चुनाव हारने की बौखलाहट है जो गुंडिज्म करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्यजनक है। प्रशासन, शासन से भी हमने कहा है, अपील की है कि प्रशासन भी ऐसे संवेदनशील बूथों पर और जहां ऐसे जगह पर जो कांग्रेस गुंडिज्म करने का प्रयास कर रही है या कोई भी तत्व ऐसे हों जो चुनाव में बाधा पैदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। कुछ भी कर सकते हैं, गुंडिज्म है। मैंने कहा ना, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आज 2 जगह प्राणघातक हमले हुए। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी देने का प्रयास, ये सब दुर्भाग्यजनक है और इनकी बौखलाहट है कि इनको लगता है कि जमीन खिसक गई, अब कुछ बचा नहीं है तो क्या करें। इसी प्रकार की बातें करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार करने का प्रयास है, जिसका जवाब 3 तारीख को कार्यकर्ता भी अपनी अथक मेहनत से देगा। भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस उस चरित्र की पार्टी है कि जो हमेशा, जो दिग्विजय सिंह के बारे में मैंने कहा है कि अगर मोहनचंद शर्मा शहादत होती है, एनकाउंटर आतंकवादियों के साथ होता है, तो वो कहते हैं कि मोहनचंद शर्मा एनकाउंटर फर्जी है, आतंकवाद के साथ खड़े होते हैं। और उन आतंकवादियों से मिलने भी गए थे वो, हम लोग जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है पाकिस्तान के उन हमारे सैनिकों का जिन्होंने सर कलम किया, उनका जवाब देने के लिए भारतीय सेना जाकर के पाकिस्तान में स्ट्राइक करके आती है और बदला लेती है। तो पूरा देश इस बात के लिए गर्व महसूस करता है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी को दर्द होता है और वो कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। ऐसे ही मित्रों, ये आतंकवाद के साथ खड़ा होने वाला दल और नेता है, उसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी, कि आरिफ मसूद ने आतंकवाद के समर्थन में भोपाल के अंदर जो तांडव किया। दुर्भाग्य कि कांग्रेस ने, कमलनाथ जी, यह देश आपसे पूछना चाहता है, सोनिया गांधी जी से ही पूछना चाहता है, मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता है कि जिस आपके कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने आतंकवाद का समर्थन किया, उसके खिलाफ कांग्रेस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर नहीं की, आप आतंकवाद के साथ खड़े हैं, तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभाओं की जनता भी जानती है कि आतंकवाद के साथ समर्थन देने वाले लोगों के साथ जाना है कि जो देश के लिए और भारत माता की रक्षा के लिए खड़े होने वाले लोग हैं, उनके साथ जाना है। जी, दिवाली तो मनेगी ही, क्योंकि दिग्विजय सिंह के सारे कांटे निकल जाएंगे 10 तारीख को। एक कांटा पहले निकाला, दूसरा कांटा एक और बचा है, तो वो भी 10 तारीख को बोरी बिस्तर बांध करके चले जाएंगे। और जहां तक 28 की 28 सीटें जीतने की बात है, तो 28 की 28 सीटें मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ही, उनकी जो एजेंसी है सर्वे की, वो कर रही होगी। पर दिग्विजय सिंह ये नहीं बताते हैं
कि चलो हम तो उन्हीं की बात मान लेते हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की 28 की 28 सीटें हैं, तो सरकार बनाने के लिए 29 चाहिए ना। तो एक क्या राहुल गांधी जी बोनस में छोड़ के जाएंगे आपको, जिसके आधार पर आप सरकार बनाएंगे? सरकार भाजपा की है, भाजपा की सरकार रहेगी। और इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों के कारण जिस गद्दारी तुमने की कमलनाथ दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के साथ, ग्वालियर चंबल अंचल के साथ, केवल छिंदवाड़ा प्रदेश माना था आपने, बाकी पूरे मध्य प्रदेश को धोखा दिया था, ये सबसे बड़ी गद्दारी आपने की, जिसके कारण आपकी सरकार गई। और इन्हीं मुद्दों पर मध्य प्रदेश के अंदर जनता आपको 3 तारीख को जवाब देगी, चाहे वो दलित बेटी का अपमान हो, चाहे एक ऐसे मुख्यमंत्री जो संवेदनशील, गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, जिसको नंगे भूखे से लेकर के क्या क्या आपने बोलने का प्रयास किया, इन सारी बातों का जवाब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को दरकिनार कमलनाथ ने किया है इस चुनाव में। और जो घमंड दिखाया है, इस घमंड और गुरूर का हिसाब किताब जनता 3 तारीख को अवश्य करेगी। और इनके घमंड को चूर करके 28 की 28 सीटें भाजपा को जिता करके इनसे हिसाब किताब जनता मध्य प्रदेश की करेगी। ये ऑडियो तो क्या होता है, बिसाहू लाल जी का 7 साल पुराना ऑडियो जारी कर दिया है, ठीक है। पिछली बार किसी की बात किसी से हो रही है प्रत्याशी बन करके, ये तो मैनिपुलेटेड चीजें हैं, जो मैनिपुलेशन के आधार पर, मैंने कहा ना, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। झूठ बोलना और मुद्दों से भटकाना, अनर्गल ऐसे शब्दों का उपयोग करना जिसमें आप और हम सब उलझ जाएं, तो मुझे लगता है कि हमने तो सबसे अपील यही किया कि इन प्रकार की चीजों में न फंसे। हम तो अपनी जनता के बीच जिस विकास के मुद्दे पर, संवेदनशील नेतृत्व के आधार पर, और मध्य प्रदेश को जो गरीब कल्याण की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने उनके दिल और मन को जीतने का काम किया, उनके आधार पर जनता के बीच हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस जनता को विश्वास है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में हम 28 की 28 सीटें जीत करके आएंगे।